हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया ही होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी में। ठीक है, तो आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो हमारे इसके पहले दो लेक्चर हो चुके हैं बेटा। ठीक है, तो हमने इन दो लेक्चरों में क्या पढ़े हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, और डायमेंशनल फार्मूले के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक, तो जिस जिस किसी ने भी अगर इसके पहले के दो लेक्चर नहीं देखा है बेटा, तो वो जरूर वो दो लेक्चर देख ले, उसके बाद ही आप इस थर्ड लेक्चर पे आए, क्योंकि ये थर्ड लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आपने इसके पहले के दो लेक्चर देखे होंगे। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले उसको जरूर देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आए। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशनल जो फॉर्मूले होते हैं उसका यूज। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, जो डायमेंशनल फॉर्मूले जो होते हैं उसका क्या देखने वाले हैं बेटा, यूज देखने वाले हैं कि किस तरीके से अपन लोग उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज पढ़ेंगे अपन लोग, क्या, डायमेंशनल होमोजेनिटी के बारे में। ठीक है, डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी क्या होती है, पहले उसको समझेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला जो होता है उसका कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसका यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या कैसे किसी चीज को, इक्वेशंस को सॉल्व करने में, या उस इक्वेशन को चेक करने में किया जाता है, वो सब सारी चीजें अपन लोग आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे यूज। यूज में क्या देखेंगे, हम दो यूज देखेंगे बेटा। एक देखेंगे क्या, कि इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, की इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, वो चेक करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूले का यूज करते हैं। और दूसरी चीज इक्वेशन फॉर्मेशन। ठीक है, किसी इक्वेशन को अगर फॉर्म करना है अपने को, ठीक है, वो देखेंगे। और एक चीज देखने वाले हैं कि किस तरीके से अपन कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके अपन किसका क्या देखने वाले हैं, फिर कन्वर्जन देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि कन्वर्जन कैसे, कन्वर्जन जैसे हम लोगों ने यूनिट सिस्टम पढ़े हैं बेटा। ठीक है, क्या पढ़े हैं अपन लोगों ने, यूनिट सिस्टम पढ़े हैं। यूनिट सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या, तीन टाइप के यूनिट सिस्टम पढ़े थे। कौन कौन से यूनिट सिस्टम पढ़े बेटा, कौन कौन से यूनिट सिस्टम पढ़े, एमकेएस यूनिट सिस्टम पढ़े बेटा, एफपीएस यूनिट सिस्टम पढ़े हैं, सीजीएस यूनिट सिस्टम पढ़े हैं। ठीक, ठीक है सॉरी। ठीक है, तो हम किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके यूनिट का कन्वर्जन करेंगे, वो भी हम आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो चलो आज पहले तो देखते हैं हम लोग होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, क्या देखेंगे, होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, तो उसी को और भी बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इक्वेशन बोला जाता है बेटा। ठीक है, अच्छा, क्या होता है भाई, ये होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है भाई। तो ये एक तरीके से अपन समझ सकते हैं, देखो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। ठीक है, तो डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या बोलती है बेटा, अगर कोई तुम्हारे पास इक्वेशन है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई क्या है, इक्वेशन है, मान लो कोई भी इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें इक्वेशन में क्या होते हैं बेटा, टर्म्स होते हैं, जैसे ये एक टर्म हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई। तो इन सारे टर्म्स का जो सम या एडिशन होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। यानी, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो, ठीक है, या डायमेंशनल एनालिसिस हो, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो डायमेंशनल एनालिसिस अगर सेम है, तभी हम जाके क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन कि हर एक टर्म एक दूसरे के साथ क्या हो सकती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे इसको और छोटे एग्जांपल से समझ सकते हैं, कैसा छोटा एग्जांपल से समझे, कि जैसे मैंने बोला कि, मैंने क्या बोला, जैसे इस चीज की जो बात कर रहे हैं ना अपन, टर्म्स की बात करते हैं, तो टर्म्स कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, 3 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सारे जो यूनिट है, इन सारे टर्म्स की जो यूनिट है वो क्या है बेटा, सेम है। यानी इनका डायमेंशन क्या है, सेम है, इसीलिए दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, और क्या बन गया, एक थ्री
सेकेंड बन गया। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 सेकेंड प्लस 3 kg, ठीक है, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये चीज नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड को आप किलोग्राम के साथ ऐड कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोर्स को किसी समय के साथ ऐड कर दो। ठीक है, फोर्स फोर्स के साथ ऐड होगा, टाइम टाइम के साथ ऐड होगा बेटा, वेलोसिटी वेलोसिटी के साथ ऐड होगी, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के साथ ऐड होगा। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। यानी होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इक्वेशन क्या बोलता है कि सेम यूनिट वाले टर्म ही क्या हो सकते हैं? ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। और अगर सेम यूनिट है तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? वो उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी क्या होगा बेटा? सेम होगा। और वही चीज क्या हो सकती है? ऐड हो सकती है। अरे सभी को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आई चीजें? अरे हाँ या ना? ठीक है, या देखो हम और क्या बोल सकते हैं उसी चीज को? देखो इसी बात को बोला मैंने, ऐड या सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है और उनको तुमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दी। तुम कभी भी वेलोसिटी के साथ फोर्स को ऐड नहीं कर सकते। ये मेरा क्या है बेटा? वेलोसिटी। क्या है ये? वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है? फोर्स। और मैं बोलूं कि इन दोनों को ऐड कर दूं, कभी पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इन दोनों के डायमेंशंस क्या हैं? अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। तो सेम जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही क्या होगी? ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, क्लियर है बात? चल, तो इसी को और आगे पढ़ते हैं अपन लोग। मेरे ख्याल से होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है बेटा, यही चीज है कि सेम डायमेंशन वाले चीज ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगे। हो गया, इतनी बात, खत्म कहानी, स्वाहा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि बस क्या होना चाहिए? जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही तुम क्या कर सकते हो? ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर दो जो तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी है डिफरेंट डिफरेंट है तो उनको तुम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। यही जो है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इक्वेशन बोला जाता है इसी चीज को। ठीक है, कहानी खत्म हो गई। इतने कॉन्सेप्ट से अपन अब क्या करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। अब डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे जंप करेंगे बेटा। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। अब हम इसी का यूज करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या करेंगे? क्वेश्चंस बनाएंगे। चलो ठीक है, तो डायरेक्ट अपन लोग अब कहाँ आते हैं? क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि किस तरीके से हम डायमेंशनल होमोजेनिटी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो समझते हैं इस चीज को। चलो हमारे पास एक देके रखा हुआ है, एक क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है बेटा? फाइंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन अ इक्वेशन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। ठीक है, a प्लस बी टी वेयर v इज द वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। ठीक है एवरीवन, ठीक, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल के रखा है कि आपको क्या फाइंड करना है? ए एंड बी का क्या निकालना है बेटा? डायमेंशनल। ठीक है, क्या निकालना है बेटा? ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? ए एंड बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? ठीक, तो पहले तो अपन इक्वेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। क्या बोल के रखा है? v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ठीक, और यहां पे क्या बोल के रखा है? v क्या है बेटा? यहां क्या है? v वेलोसिटी। ठीक है, और t क्या है? टाइम। ठीक, देके रखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसने ये सब सारी चीजें देके रखा है। क्या देके रखा है? वेलोसिटी v है, t क्या है? टाइम है। अगर ये इक्वेशन है तो अभी हम लोगों ने पढ़े कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इक्वेशन क्या बोलती है कि दो टर्म अगर ऐड हो रही हैं तो उनके जो फॉर्मूले होंगे, कौन से? डायमेंशनल फॉर्मूले जो होंगे वो क्या होना चाहिए? सेम होंगे, तभी क्या होंगी? वो ऐड हुई होंगी। ठीक है, तो देखो समझो इस बात को कि अगर ये जो दो टर्म अगर ऐड हो रही है इसका मतलब इन दोनों ही टर्म के जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे क्या होंगे? सेम होंगे। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों ही जो टर्म है वो क्या है? सेम फिजिकल क्वांटिटी को
क्वांटिटी को क्या कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बेटा। अरे हाँ या ना, ठीक है। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इसका मतलब दोनों के क्या होंगे, डायमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे, ठीक। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू क्या है बेटा, a प्लस बी टी है। v इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी टी है। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि वाली जो टर्म है, ये टर्म भी, ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों ही जो टर्म है वो क्या है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाली होंगी, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं कि तीनों की तीनों क्या होंगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी। इनके तीनों ही जो टर्म्स हैं इनके क्या होंगे, सेम डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे, ठीक है। अगर तीनों के सेम डायमेंशनल फॉर्मूले हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v के बराबर होगा। अरे हाँ है ना, अरे बोल सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी से यही तो बोलेंगे अपन लोग, क्या बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ ए किसके बराबर है बेटा, डायमेंशन ऑफ v के बराबर है, ठीक। और आप लोगों ने पढ़ के रखे हो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है l t पे पावर -1। अरे सर हमने तो ये पढ़े ही नहीं हैं, कैसे नहीं पढ़े हैं। इसीलिए मैंने बोला कि पहले के 2 लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में हर एक फिजिकल क्वांटिटी के क्या देखे थे, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एरिया हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या देखे थे, डायमेंशनल फार्मूला देखे थे बेटा, ठीक है। ये वहीं से आया है, ठीक है, ठीक, दूसरे प्लेनेट से नहीं आया बेटा ये, ठीक है। हमने ये सीखे थे डायमेंशनल एनालिसिस जो पढ़े थे हम लोगों ने, डायमेंशनल फार्मूला डराइव करना सीखे थे, वहीं पे निकाले थे। वेलोसिटी क्या होता है, एल टी पे पावर -1 होता है। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो एल टी पे पावर -1 किसका होता है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होता है। और हमने क्या बोले कि a का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, v के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं v इज इक्वल टू एल टी पे पावर -1, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, किसका आंसर आ गया, ए का आंसर आ गया, ठीक है। उसने बोल के क्या रखा था, क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए एंड बी का क्या निकालना है बेटा, डायमेंशन निकालना है। क्वेश्चन ने क्या बोल के रखा था, ए एंड बी का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। समझ में आ गया, ठीक है। वैसे बी का निकाल ले, ऐसे बी का निकाल ले। तो अगर बी का अगर अपन लोग निकाल रहे हैं तो मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूं कि ये पूरा बीटी जो है, मैं बोल सकता हूं कि ये डायमेंशन ऑफ बीटी किसके बराबर होना चाहिए बेटा, डायमेंशन ऑफ बीटी किसके बराबर होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। अरे हाँ या ना, तभी तो जाके बोलेंगे कि तीनों टर्म क्या है, तीनों टर्म एक तरीके से एक इक्वेशन फॉर्म कर रही है। अरे हाँ या ना, अगर कोई टर्म्स ऐड सब्सट्रैक्ट हो रही है या एक टर्म दूसरी टर्म के बराबर हो रही है तो ये कब पॉसिबल है, जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे तो बीटी का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बीटी में टी तो आपको मालूम है, टी क्या देके रखा हुआ है उसने, टी क्या है बेटा, टाइम है। टी क्या है, टाइम है। टाइम का डायमेंशन तो मालूम ही है अपन लोगों को, क्या होता है टाइम का डायमेंशन, टी होता है। अरे हाँ या ना, तो मैं बोल सकता हूं ना कि बी इंटू टी, डायमेंशन ऑफ टी क्या लिखोगे, टी लिखोगे, ठीक, इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, डायमेंशन ऑफ वी। डायमेंशन ऑफ वी क्या होगा बेटा, डायमेंशन ऑफ वी अभी देखे अपन लोगों ने, डायमेंशन ऑफ वी क्या होता है, एल टी पे पावर -1, एल टी पे पावर -1, ठीक है। तो चलो उसको क्या करो, इसको सॉल्व कर लोगे, चलो यहाँ सॉल्व कर लो, दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, b इंटू टी इज इक्वल टू, ठीक है, एल टी पे पावर -1, तो b इज इक्वल टू क्या लिख दोगे बेटा, एल टी पे पावर -1 डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो ये आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, एल टी पे पावर -2। एल टी पे पावर -2 कैसे हुआ बेटा, ये जो t है डिनोमिनेटर में है, कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा। ये जो t है डिनोमिनेटर में है, कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा। न्यूमिनेटर में जैसे ही जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 की हो जाएगी। इसी तरीके से जाएगा, ये देखो, एल टी पे पावर -1 इंटू टी पे पावर -1, ऐसा होगा ये, ठीक है। बेस क्या है बेटा, सेम है,
टी और टी दोनों क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो b का जो डायमेंशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, LT पे पावर -2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बेटा? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने a का डायमेंशन निकाले, ठीक है, और b का डायमेंशन निकाले। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, b का डायमेंशन आ गया। सभी को समझ में आया क्या? ठीक, कैसे हम लोगों ने क्या यूज किए, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। क्या कॉन्सेप्ट यूज किए अपन लोगों ने, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या बोलती है कि हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके हम उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत? चलो, तो इसी बात पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एच म्यू है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये एच म्यू है। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h from the equation is equal to h mu, from the equation E is equal to h mu where E is the energy। ठीक है, where E is the energy and V, अब यहाँ पे ये V नहीं है बेटा, ये क्या है, म्यू है। क्या है बेटा, न्यू है। ठीक, ये न्यू है, V नहीं है, तो न्यू इज क्या है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर वर्ड यूज कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो न्यू है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, किससे इंडिकेट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, न्यू से इंडिकेट करते हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, कर रहे हो सॉल्व, पॉज कर लो, 1 मिनट का पॉज करो, रोक दो वीडियो को वहीं पे। ठीक है, सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करके देखो। चलो, कर लिए ट्राई? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, अब देखो आप लोगों ने सही सॉल्व की है कि नहीं, ये देख चेक करो। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करोगे बेटा, इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है आपके पास, E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है, E इज इक्वल टू एच म्यू। हमने क्या बोले थे अभी, डायमेंशनल होमोजेनिटी से क्या बोले थे, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, या तो इक्वल होंगे या तो ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, या तो इक्वल होंगे या तो ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगे, नहीं तो वो ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम नहीं है तो ऐड या सब्सट्रैक्ट या इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर ये इज इक्वल टू एच में अगर फॉर्मूला दे के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। चलो, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एनर्जी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी को। किसको, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, अब इनके क्या होने चाहिए, तुमको डायमेंशनल फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। अगर इनके डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं मालूम है तो एच का आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ई का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं अपन। ई क्या है बेटा, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, ठीक है, ठीक है, एनर्जी, तो एनर्जी एक तरीके से क्या है, कल ही अपन लोगों ने देखे थे, एनर्जी बोलो चाहे क्या बोलो, वर्क बोलो। ठीक है, वर्क बोलो चाहे एनर्जी बोलो, दोनों ही क्या होती है बेटा, सेम चीज होती है। कैसे सेम चीज होती है, जैसे मैंने कोई चीज खाया, ठीक है, तो वो मेरी बॉडी में खाने के बाद क्या हुआ, मेरी बॉडी में एनर्जी बनी। अब एनर्जी बनने के बाद मैं किसी बॉडी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह अगर ले जाके रख रहा हूं तो क्या हो रहा है बेटा, वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन हुआ कैसे, किसी चीज को तुमने यहां से वहां उठा के ले गए। ठीक है, जैसे मैंने खाना खा लिया हूं, ठीक है, मेरे शरीर में क्या है, बहुत सारी एनर्जी है। ठीक है, अब मैं चल पा रहा हूं, अब मैं यहां से यहां पे ट्रेवल कर रहा हूं, ये ट्रेवल कर लिया मैंने, तो इधर से इधर अगर आ रहा हूं तो मेरा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर किसी बॉडी का होता है तो वहां क्या होता है, वर्क डन होता है। अगर वर्क डन हो रहा है तो मेरी जो एनर्जी है वो किस चीज में खर्च हो रही है, वर्क डन में।
क्लियर है बात? ठीक है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, देन वी कैन कॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। कुछ लोगों ने ये भी पढ़ के रखे हुए हैं एफ डॉट डी एस, या कुछ लोग ये भी पढ़ते हैं एफ डी एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे जो एफ है वो क्या है बेटा? फोर्स। एफ क्या है बेटा? फोर्स। डी एस क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और cos थीटा क्या है? ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। cos थीटा क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं बेटा, ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इनके कोई भी डायमेंशन नहीं होते। क्या बोल सकते हैं? नो डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन किस किस चीज के होंगे? ये एक तरीके से क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उनके क्या होते हैं? डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, गड़बड़ लिख दिया। ठीक है, ठीक, क्या डायमेंशन? अरे ठीक, ठीक है, तो सभी लोग नोट कर लेना बेटा, अपनी अपनी एक जगह नोट बना के लिख लेना इस चीज को, कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर मैं बात करूंगा तो इनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, कल भी मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को समझाया था, एक तो थीटा जो होता है, ठीक है, जिसको एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो एंगल एक क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। और दो अपन लोगों ने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, और इन्हीं दोनों ही फिजिकल जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं, इनके किसी भी टाइप के डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते। ठीक है, इनके किसी भी टाइप के डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते बेटा। ठीक है, तो हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकल जाएगा। सभी लोगों को मालूम होगा कि क्या निकला था। ठीक है, क्या निकला था बेटा? इसका इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या निकला था? क्या निकला था? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। क्या निकला था? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। अब कैसे? बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए आप पिछला वीडियो लेक्चर देखिए, वहां पे आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। हम लोगों ने पूरा इसको डराइव किए थे। ठीक है, फोर्स क्या होता है बेटा? अगर ओरली में बताऊं तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है बेटा? एक तरीके से न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूटन का फंडामेंटल अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसमें फिर से एक मीटर का मल्टीप्लीकेशन हुआ। ठीक है, तो ये बन क्या गया बेटा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी बात करूं तो अब ये क्या है? फंडामेंटल क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, किसका? किसका? वर्क का। तो ये वर्क का फंडामेंटल फॉर्मूला है, तो इसी से आप डायरेक्ट बना सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखते हो? किलोग्राम के लिए क्या लिखते हो बेटा? एम। मीटर के लिए क्या लिखते हो बेटा? एल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे सेकंड में डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा, तो यहां से क्या आएगा? टी पे पावर -2। क्लियर है बात? ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, ये क्या बन गया? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। वही चीज लिखा हूं मैंने, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। ये क्या निकल गया? वर्क का। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के लिए अगर देखूं मैं, तो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या म्यू से इंडिकेट करते हो? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है बेटा सी बाय लेमडा। क्या होता है? सी बाय लेमडा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सी बाय लेमडा। अच्छा, यहां पे सी क्या है भाई? सी क्या है? स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। यहां पे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और लेमडा की अगर मैं बात करूं तो लेमडा क्या है बेटा? वेवलेंथ। क्या है? ठीक है, क्या है बेटा? वेवलेंथ। ठीक, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट का मतलब अपन बोल सकते हैं एक तरीके से स्पीड की ही बात हो रही है बेटा। स्पीड का क्या होता है? एल टी पे पावर -1, अभी देखे थे अपन लोगों ने। ठीक है, एल टी पे पावर -1। और लेमडा का क्या होता है बेटा? लेमडा एक तरीके से, मैं लेमडा को अगर समझने की कोशिश करूं तो लेमडा होता क्या है? लेमडा वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या?
वेव्स में अपन एक चैप्टर आने वाला है वेव्स, उसमें सब बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि वेव्स होती क्या हैं, कितने टाइप्स की वेव्स होती हैं, कैसे कैसे वो चलती हैं, सब सारी चीजें। ठीक है, ठीक। तो अभी जनरल इसका अगर मैं इसकी बात करें तो इसको जनरली ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है बेटा, वेव का क्या है, प्रोपगेशन, इसको बोलते हैं वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो वेव इस तरीके से चलती है बोल सकता हूं मैं। तो ये वेव के दो क्या होते हैं, श्रृंग, और ये क्या होता है बेटा, गर्त। ठीक है, ठीक। इसको क्या बोलते हो, श्रृंग बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, गर्त बोलते हो। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो श्रृंग के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वैलीज बोलते हैं, श्रृंगों को क्या बोलते हैं, वैलीज। दो डिस्टेंस बिटवीन टू वैलीज इज नोन एज लैम्डा। क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू वैलीज इज नोन एज लैम्डा। ठीक है, इसी को वेवलेंथ बोला जाता है। तो एक तरीके से डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है ना, जो वेवलेंथ है एक तरीके से डिस्टेंस ही है। ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल। ठीक है, तो यहां से जो मेरा म्यू है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एल टी पे पावर -2। ठीक है, सॉरी एल टी पे पावर -2 नहीं। ठीक है, एल से एल क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एल है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी पे पावर क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी पे पावर -1। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो हमारे पास दोनों चीज आ गई, क्या दोनों चीज आ गई बेटा, एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया और फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया और फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, एक मिनट, चलिए, ठीक है, हाँ थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है और फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, एच जो है हमारे पास। ठीक है, एच जो है ये क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट, उसका क्या निकालना है अपने को, उसका क्या निकालना है बेटा, उसका हमको क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो चलो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इन दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया अपन लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अपन देखते हैं कि एच प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ठीक है, देखो हम लोग क्या बोले, E इज इक्वल टू क्या बोले बेटा, एच म्यू। ठीक है, E का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला बेटा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 इज इक्वल टू एच म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला बेटा, t-1। तो अगर h की मैं बात करूं तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 डिवाइडेड बाय टी पे पावर -1। डिनोमिनेटर में आ गया एक तरीके से, मैंने बस h को इस तरफ लिख दिया हूं अभी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 डिवाइडेड बाय टी पे पावर -1। ठीक है, टी पे पावर -1 अगर ऊपर चला जाता है तो ये क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1 इंटू टी, क्योंकि टी पे पावर -1 था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जाएगा तो माइनस पावर क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो टी क्या है, यहाँ पे 2 टी आ गए, ये टी और ये टी, बेस क्या है बेटा, सेम है, बेस सेम तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। पावर इसमें -2, यहाँ पे 1, तो क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1। ठीक है, 2 -2 + 1 क्या बन जाएगा, -2 + 1 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, एम एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1। ठीक है, सभी को समझ में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देख रहे हैं अपन लोग। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, नीट और जेई लेवल पे एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में। ठीक है, अगर मैं नीट की बात करूं तो
अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, तो इसका जो वेटेज है, ठीक है, नीट में 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है। कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन का अगर वेटेज है, और देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा। और ऐसा नहीं है कि 1 या 2 नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो नहीं पढ़े तो चलता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पूरी फिजिक्स को संवारता है एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से अगर ये नहीं पढ़ रहे हो आप, तो फिजिक्स आपको आगे में बहुत दिक्कत करेगी, ठीक है। क्योंकि हर जगह आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे हर एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करोगे, उसका क्या निकालोगे? डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे, ठीक है। और अगर डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे, ठीक है, क्योंकि उसका यूनिट भी निकालना पड़ेगा। तो ये चैप्टर एक तरीके से फिजिक्स की क्या है बेटा? जान है, ठीक है। और इस जान को तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जान ही नहीं रहेगी है तो शरीर किस काम का फिर, ठीक है। जान ही नहीं है तो शरीर किस काम का? अरे हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई प्लस टी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या बोल के रखा, एक बार सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। सभी लोग एक बार देख लो बेटा, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो सभी लोग। कहाँ सर, आप ही बता दो हैं। सभी लोग पॉज करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है। पहले जैसे क्वेश्चन अपन लोगों ने अटेम्प्ट किए सेम वैसा ही करना है बेटा, कोई भी अंतर नहीं है। इसमें भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको क्या देखना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। यानी कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसके हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बस यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। इतना सा कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चन एकदम फटाफट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चलो ठीक है, कर लिए ट्राई, पॉज करके ट्राई कर लिए बेटा, कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो, हो गया। चलो अब देखो सही आंसर निकालेगे नहीं, देखो चेक करो, सॉल्व। क्या बोल के रखा है क्वेश्चन, क्या दिया है बेटा? x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस क्या है डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई प्लस टी। क्या देके रखा है? x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई प्लस टी, ठीक है। चलो सॉल्व करें, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब यहां पे एक बात उसने क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, क्या क्या दे के रखा हुआ है भाई? उसने दे के रखा हुआ है कि x क्या है बेटा? x इज डिस्प्लेसमेंट। चलो x क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और t क्या है बेटा? टाइम। t क्या है? टाइम। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक, सभी को समझ में आ रहा है? t क्या है? टाइम। x क्या देके रखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। t क्या देके रखा हुआ है? टाइम, ठीक है। अब देख सकते हो आप, अगर मैं बोलूं कि ये जो x है ये क्या है? ये अगर x है, ठीक है, ये क्या है? x है। क्या हो गया? चलो अच्छा, ब्लैक ब्लैक चल रहा है ना, ठीक है। कौन सा कलर चूज कर ले? ग्रीन कर ले, ठीक है। चल x क्या है यहाँ पे? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। t क्या है? टाइम। तो x इज इक्वल टू, अगर इसमें इक्वेट करके रखा हुआ है, मतलब कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी वही होगा। यानी मैं हर एक टर्म के डायमेंशनल फार्मूले को x के डायमेंशनल फार्मूले से इक्वेट कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं भाई? पढ़ रहे हैं अपन होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन क्या बोलता है? क्या बोलता है ये? कि हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बस कहानी खत्म है, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बहुत हलवा सा, एकदम एकदम हलवा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एकदम हलवा हो गया तो हलवा हो गया तो खा जाओ, मीठा मीठा हलवा खा जाओ सभी लोग। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अगर देखें अपन लोग तो x का क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। और अगर मैं टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होता है बेटा? टी। ठीक। अब बोलोगे सर m कहाँ गया, t कहाँ गया? तो बेटा m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0। तो जिन पे पावर 0 होती है उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे भी उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि MLT पूरा लिखें। ठीक है, MLT लिखना पूरा जरूरी नहीं होता बेटा। ठीक है, चलो, तो इतनी बात हमको समझ में आती है। अगर मैं यहां से देखूं तो x का क्या आ गया? x क्या है? l। तो मैं बोलूंगा a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, किसका? मैं ऐसे ही बोलूंगा, डायमेंशन ऑफ, क्या बोलूंगा बेटा? डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ x के। ठीक है, डायमेंशन ऑफ a किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? क्या बोल दिया मैंने? डायमेंशन ऑफ, अरे गड़बड़ हो गया। ठीक, डायमेंशन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डायमेंशन ऑफ, ठीक है, डायमेंशन ऑफ a किसके बराबर होना चाहिए बेटा? डायमेंशन ऑफ x के बराबर होना चाहिए, अरे ऑफ x के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? डायमेंशन ऑफ a किसके बराबर होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ x के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ a क्या निकल जाएगा यहाँ से? x का डायमेंशन कितना है बेटा? l। तो a का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? l। बस हो गया, a निकल गया। वैसे ही b की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन ऑफ, ठीक, डायमेंशन ऑफ d डॉट कर दूं मैं इसको, चलेगा? डायमेंशन ऑफ b t किसके बराबर होना चाहिए? x के ही बराबर होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए? x के बराबर होना चाहिए। तो b की अगर मैं बात करूं तो b ही है, और t क्या है बेटा? टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा? t इज इक्वल टू क्या लिखोगे? l। तो क्या निकल जाएगा यहां से? क्या निकल जाएगा? b का डायमेंशन क्या निकल जाएगा? b इज इक्वल टू क्या बोलोगे? बीटा जैसे दिख रहा है ये, चलो, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू क्या बोल दोगे बेटा? l t पे पावर -1। अरे l t पे पावर -1 कैसे आया? अरे बाबा, t कहाँ गया? l के नीचे। अरे मल्टीप्लिकेशन में है ना b के, तो t कहाँ गया? l के नीचे। तो l डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? t लिखोगे। t ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी? -1 की, तो l t पे पावर -1। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? ठीक है, तो b इज इक्वल टू एल टी पे पावर -1। ठीक, b का निकल गया। इसी तरीके से c का भी निकाल सकते हैं अपन, इसी तरीके से c का निकाल सकते हैं। चलो c का निकाले। ठीक है, तो c, तो मैं क्या बोलूंगा? डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए बेटा? किसके बराबर होना चाहिए? बोलो, सी टी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? ठीक है, डायमेंशन ऑफ किसके बराबर होना चाहिए? x के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सी टी स्क्वायर डायमेंशन ऑफ x के बराबर होना चाहिए। चलो, तो सी टी, अगर सी टी की मैं बात करूंगा तो c क्या है बेटा? कांस्टेंट। टी स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो टी स्क्वायर क्या है? टाइम है। टी वहां पे क्या है? स्मॉल टी क्या है? टाइम है। तो टाइम स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर लिखूंगा मैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं? टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं? डायमेंशन ऑफ एक्स यानी एल के बराबर बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? c इज इक्वल टू एल टी पे पावर -2। फिर कैसे एल पे टी पे पावर -2? अरे t इसके नीचे जाएगा, l डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देख लो देख लो देख लो, समझ लो। l डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, नीचे चला गया, मल्टीप्लीकेशन में था c के, तो l डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में जाएगा, पावर क्या हो जाएगी? माइनस की, तो एल टी पे पावर -2। तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? एल टी पे पावर -2। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, डी का देख लें। अगर डी का बात करूं, डी टी स्क्वायर, अब ये वाली जो टर्म है, ये पूरी टर्म की मैं बात करूं तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है,
उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर होना चाहिए? x के बराबर ही होना चाहिए। अरे हाँ या ना, किसके बराबर होना चाहिए? x के बराबर होना चाहिए। चलो तो कैसे बोलोगे? अच्छा, x के बराबर अगर होना चाहिए तो dt स्क्वायर की बात करूं तो ये डिनोमिनेटर का जो टर्म है और न्यूमिनेटर का टर्म, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए? सेम। सेम होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए कि नीचे का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें से कट के क्या बनना चाहिए? क्या बच जाए? क्या बच जाए? केवल l बच जाए। ठीक है, वो कट के क्या बच जाए? l बच जाए। चलो ठीक है, तो यहां से अगर मैं बोलूं, यहां से अगर मैं बोलूं तो dt की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्या बोल सकता हूं? dt स्क्वायर डिवाइडेड बाय et है बेटा, e प्लस t है। ठीक है, dt स्क्वायर डिवाइडेड बाय e प्लस t है। ये पूरी की पूरे जो टर्म है, ठीक, यहां से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? e प्लस टी, e प्लस टी, ये दोनों टर्म अगर मैं दोनों का अगर मैं बोल दूं dt स्क्वायर, तो ओवरऑल इसका जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आना चाहिए? l के बराबर आना चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो किसके बराबर आना चाहिए? l के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये इसका जो डायमेंशन आए, इसके डायमेंशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो वो किसके बराबर हो जाए? l के बराबर हो जाए। ठीक है, किसके बराबर हो जाए बेटा? l के बराबर हो जाए। तो क्या कर सकते हो? सोचो 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 सोचो, क्या कर सकते हो? कैसे सॉल्व करोगे भाई? कैसे सॉल्व करोगे? करके बताओ। नहीं सर, नहीं आ रहा है, बन ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? बनना चाहिए ना। अरे बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को ऐसा भी लिख सकता हूं मैं? ऐसा लिख सकता हूं अगर ये l के बराबर आ रहा है। ठीक है, किसके बराबर आ रहा है? l के बराबर आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि मैंने बोल दिया ये जो डिनोमिनेटर ऊपर वाला जो पार्ट है इसको मैं l स्क्वायर कर दूं और नीचे वाले पार्ट को क्या कर दूं? l कर दूं। अरे नहीं आई बात समझ में? अगर मैं ऊपर वाले टर्म को, पूरे टर्म को l स्क्वायर के बराबर लिख दूं, नीचे वाले टर्म को किसके बराबर लिख दूं? l के बराबर लिख दूं, तो ओवरऑल अगर इनका डिवीजन करोगे तो एक l से एक l कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा? l। और वो तुम l के बराबर ही कर रहे हो। अरे हाँ या ना, पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा? फिर l के बराबर हो जाएगा। तो तुम चाह क्या रहे हो कि ये पूरी टर्म किसके बराबर आए? l के बराबर आए। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि x के बराबर सारे जो टर्म्स हैं, सारे टर्म्स के जो डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होना चाहिए? x के बराबर होने चाहिए। क्लियर है? चलो तो यहां से देख लेते हैं। अगर यहां से देखें तो मैं बोलूंगा जो dt स्क्वायर है, dt स्क्वायर है, ये बात समझ में आ गई बेटा कि dt स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? l स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या बोल दूंगा? इसका जो डायमेंशन है वो l स्क्वायर के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहां से d का जो डायमेंशन है वो क्या निकल जाएगा? t स्क्वायर यानी टाइम, टाइम स्क्वायर मतलब t स्क्वायर बोलूंगा, ये क्या हो गया? l स्क्वायर। तो d का जो डायमेंशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? l स्क्वायर t पे पावर -2। आया बेटा समझ में? देखो नहीं आया? अरे आया नहीं आया? देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो पूरी टर्म है डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई प्लस टी, ये पूरी जो टर्म है इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऊपर वाली टर्म को अगर मैं एल स्क्वायर के बराबर कर दूं, नीचे वाली पूरी टर्म को किसके बराबर कर दूं? एल के बराबर कर दूं, तो एल स्क्वायर में से एल अगर डिवाइड होगा तो क्या बच जाएगा? एल बच जाएगा। और यही ये पूरी की पूरी टर्म एल के बराबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से अपन लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर के बराबर। तो यहां से डी का क्या निकल जाएगा? एल स्क्वायर टी पे पावर -2। वैसा ही ई प्लस टी का क्या निकल जाएगा? E प्लस टी किसके बराबर होना चाहिए? L के बराबर होना चाहिए। E प्लस टी किसके बराबर होना चाहिए? L के बराबर होना चाहिए। तो E का जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा बेटा? क्या निकल जाएगा? अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों टर्म अगर ऐड हुई है, ठीक है, एक चीज ऐसा भी बोल सकते हैं अपन लोग कि ये दोनों टर्म अगर नीचे, चलो इसको और थोड़ा आसानी से अगर समझने की कोशिश करें, ठीक है, अगर आसानी से अगर अपन समझने की कोशिश करें
तो ऐसा समझ सकते हैं, इससे आसान तरीका अपन देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, ठीक है, थोड़ा लेंदी लगा बेटा, इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे थोड़ा आसान तरीका देख लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे से भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे भी आसान तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि डी टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई प्लस टी, डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई प्लस टी की बात कर रहा हूं बेटा, डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई प्लस टी। इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या बोल रहा हूं, ये किसके बराबर होना चाहिए, एल के बराबर होना चाहिए। ये पूरी का पूरा टर्म का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होना चाहिए, एल के बराबर होना चाहिए। देखो नीचे में ई प्लस टी हुआ है, अगर ई टी के साथ ऐड हुआ है, किसके साथ, टी के साथ, यानी टाइम वाले टर्म के साथ, टी क्या है बेटा, टाइम है। अगर ई किसके साथ ऐड हुआ है, टी के साथ ऐड हुआ है, तो ये ऐड इसके साथ तभी हो सकता था जब ई का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, टी के जैसा ही हो। समझ में आ रही बात? तो मैं यहां से डायरेक्ट ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ई किसके बराबर होना चाहिए, टी के बराबर होना चाहिए। क्लियर? ई किसके बराबर होना चाहिए, टी के बराबर होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ये जो पूरी टर्म है, ये नीचे वाले जो टर्म है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टी होगा। क्लियर? इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टी होगा। ठीक है, तो ई का हमारे पास आंसर निकल गया डायरेक्ट। क्या निकल गया, ई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला टी के बराबर होगा। अच्छा, अब किसका निकाल लें, डी का निकाल लें। तो ये इस पूरी टर्म, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हुए हैं बेटा। अगर एक दूसरे के साथ ऐड हुए हैं तो ये क्या होंगे, इन दोनों के क्या होंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। इसीलिए वहीं से मैंने क्या बोला, ई इज इक्वल टू किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो ये पूरा ओवरऑल जो ये टर्म है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टी ही होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं डी, और यहां पे ऊपर क्या है बेटा, टी स्क्वायर, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बोल सकता हूं, टी, जो कि किसके बराबर होगा बेटा, एल के बराबर होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं टी को मल्टीप्लाई अगर कर दूं इधर, तो डी का जो फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, एल टी, और टी देखो 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 देखो, यहां पहले कैंसिल कर लो, यहां पहले कैंसिल कर लो, चलो फिर से लिख देता हूं। ठीक है, देखो यहां पहले कैंसिल कर लो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, डी टी स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, डी डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू क्या, एल लिखे बेटा, टी से एक टी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया, डी इंटू टी इज इक्वल टू क्या बच गया, एल। तो डी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, एल टी पे पावर -1। टी नीचे जाएगा बेटा एल के डिनोमिनेटर में, और जब न्यूमिनेटर में आएगा तो -1 के साथ आएगा। तो डी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या निकल जाएगा, एल टी पे पावर -1। सारी चीजें समझ में आई? ये वाला जो टर्म है आपको यहां पे समझने वाली बात थी कि नीचे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में ई एक कांस्टेंट जो कि किसके साथ ऐड हुआ है बेटा, टी के साथ ऐड हुआ है, टी मतलब टाइम के साथ ऐड हुआ है। तो वो ऐड कब हो पाया होगा बेटा, कब हो पाया होगा, जब ई किसके बराबर होगा, टी के बराबर ही होगा। यानी ई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर होना चाहिए, टी के बराबर होना चाहिए, तभी जाके ई ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस टर्म का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बोल सकता हूं, टी बोल सकता हूं। और ये ओवरऑल ये जो टर्म है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए, एल के बराबर होना चाहिए। यहां से देख सकते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई प्लस टी है। तो यहाँ पे हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो x के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से हम बोल सकते हैं l के बराबर। तो यहाँ से t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर का इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला टी स्क्वायर। एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, बच गया कितना, टी। तो ये क्या हो गया, एल डिवाइडेड बाय टी। तो एल पे पावर क्या आ गया, टी -1। कोई दिक्कत, समझ में आ गई होगी ये चीजें? ठीक है, चलो इसको सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और एक बार जरूर खुद से ट्राई करना बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार जरूर खुद से ट्राई करो। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअली है। ठीक है, देखो यहाँ पे नॉर्मल जो टर्म्स हैं इनका तो आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे आके फंसोगे।
ठीक है, जब ई और डी की निकालने की बारी आएगी तो अब आप यहाँ पे आके फंस जाओगे। ठीक है, तो इस चीज को समझना कैसे है कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट से आप सॉल्व करना चालू करो, न्यूमिनेटर वाला पार्ट फिर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर में जो डी है वो इजीली निकल जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ a by b, find the dimension of a by b in p is equal to a minus bt square divided by bx, where p is pressure, t is time and x is displacement। ठीक है, सभी लोग एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सभी लोग ट्राई करो, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, सेम आपको उसी प्रोसेस से जाना है इस क्वेश्चन को भी, जैसा पिछला क्वेश्चन अपन लोगों ने देखे उसी प्रोसेस से जाना है इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? डिवीजन वाला पार्ट है। कोई भी डायमेंशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड, सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई तभी होती है जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हों? सेम। ठीक है, ऐड या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई तभी होती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हों? सेम हो। ठीक है, चलो तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाय b, इसमें क्या बोल के रखा है? a बाय b का क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। ठीक है, a बाय b का क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? a निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा? b निकालना पड़ेगा। ठीक, a निकाल के b निकाल दोगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को एक बार, चलो देखते हैं। तो P क्या बोल के रखा है? P इज इक्वल टू a माइनस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा? P इज इक्वल टू a माइनस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स। यहां पे क्या क्या देके रखा हुआ है यार? T क्या है? टाइम है। X क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और प्रेशर P क्या है? प्रेशर है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े थे प्रेशर क्या होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। नहीं सर, प्रेशर तो आप जो दे रहे हो वो होता है, ऐसा तो नहीं है। ठीक, अरे मैं भी दे रहा हूं थोड़ा प्रेशर, ये प्रेशर जब झेल पाओगे ना तभी नीट निकलेगा बेटा। ठीक है, नीट अगर निकालना है तो प्रेशर झेलना आना चाहिए, तभी नीट तुम्हारा निकल पाएगा। ठीक, आप बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हो सर, नहीं संभल रही है क्लास, है ऐसा तो नहीं है। चलो आगे देखें, चल ठीक, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। चलो तो प्रेशर सभी लोग जानते हैं कौन सा प्रेशर? अरे दिमाग वाला प्रेशर नहीं, वाला प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, तो प्रेशर का क्या निकाले थे आप लोगों ने? फोर्स का निकाले थे mlt पे पावर -2, और एरिया क्या होता है बेटा? एल स्क्वायर। तो क्या निकल गया था यहाँ से? एक एल से एक एल कैंसिल हो गया था, m l पे पावर -1 t पे पावर -2। तो ये क्या निकल गया था? प्रेशर निकल गया था। ठीक है, तो प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? m l पे पावर -1 t पे पावर -2। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत ही दिक्कत है सर, जीवन ही दिक्कत है? नरक बना दिए सर आपने हमारा जीवन फिजिक्स पढ़ा पढ़ा के। ऐसा तो नहीं है। फिजिक्स है भैया, फिजिक्स। ठीक, चलो पढ़ते हैं। चलो P इज इक्वल टू a माइनस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स। चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? प्रेशर का तो आपको क्या मालूम चल गया, डायमेंशन फॉर्मूला पता लग गया। ठीक है, एक काम करो, इस इक्वेशन को क्या करो? तोड़ लो। तोड़ोगे तो कैसा होगा? ऐसा लिख सकते हो, P इज इक्वल टू a बाय बी एक्स माइनस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स। ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो यहां से b से क्या हो गया? मर गया, अरे कट गया। ठीक है, तो a डिवाइडेड बाय क्या हो गया? bx। ठीक, हम क्या बोलते हैं कि हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या बोलते हैं? हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम है तो मैं क्या बोलूंगा? इस पूरे टर्म को इसके डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेट कर सकता हूं। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो इसके पूरे के पूरे टर्म को इसके डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेट कर सकता हूं। चलो रिलेट कर देते हैं। तो P का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है?
एम एल माइनस वन टी पे पावर माइनस टू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a डिवाइडेड बाय b इंटू एक्स। अब x क्या है बेटा, x क्या देके रखा हुआ है उसने, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, l, लिख दूं l, ठीक। तो l का मल्टीप्लीकेशन अगर इधर करोगे तो क्या बन जाएगा, m l पे पावर माइनस वन t पे पावर माइनस टू इंटू l इज इक्वल टू a बाय b। और आप लोगों को यही निकालना था, क्वेश्चन ने क्या बोल के रखा है, a बाय b का क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। निकल जाएगा यहां से, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या निकल गया, m l पे पावर, अब देखो l पे पावर माइनस वन, l पे पावर वन, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, क्या आ गया, जीरो। तो m l पे पावर जीरो t पे पावर माइनस टू इज इक्वल टू a बाय b, ठीक। तो ये आ गया तुम्हारा a बाय b का डायमेंशनल फॉर्मूला। हो गया बेटा सॉल्व, आसान था क्वेश्चन, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो करना क्या है अपने लोगों को, क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी लगाना है, हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करना है, इक्वल करना है, बस बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा, ठीक है। चलो तो आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं उसका यूज देखने वाले हैं बेटा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखे, होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम इक्वेशन जो होती हैं, डायमेंशन इक्वेशन जो होती हैं, उनका यूज देखेंगे। दो यूज मैंने बताया बेटा, एक कन्वर्जन के लिए, ठीक है, सीजीएस से एमकेएस में या एमकेएस से सीजीएस में अगर कन्वर्ट करना है तो वहां पे हम किस तरीके से यूज करते हैं, और दूसरी चीज क्या देखेंगे कि किस तरीके से किसी इक्वेशन, कोई इक्वेशन सही है या नहीं है, यानी अगर किसी इक्वेशन को चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं क्लास, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।